हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपको बगीचे में से एक एलोवेरा के बारे में बात करूंगा। एलोवेरा के आपने मेरे कई वीडियो पहले भी देखे हैं जिसमें से मैंने एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में भी बात करी थी जब मैंने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का एक वीडियो डाला था। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि गार्डनिंग के लिए एलोवेरा का जो ये पौधा होता है वो किस तरह से एक मैजिकल पौधा होता है और आपके बगीचे में ये पौधा ज़रूर होना चाहिए। तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड एक एलोवेरा के पौधे के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसको हम किस किस तरह से बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम एलोवेरा के बारे में आज बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको एलोवेरा के वो सभी फ़ायदे बता दूं जो एक तरह से हम सभी लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं एज अ मेडिसिनल प्लांट। यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स में एलोवेरा का जो जेल है वो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। इसके बहुत सारे अच्छे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनते हैं। एलोवेरा का बहुत सारा प्रोडक्ट्स आपको आयुर्वेदा में भी और वैसे हर्बल में भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो तो हुए ह्यूमन बेनिफिट्स जो हम सभी लोग इस्तेमाल करते ही हैं एलोवेरा के बारे में आपको एज अ मेडिसिनल प्लांट में जानना है तो मेरा एक टॉप 10 मेडिसिनल प्लांट्स का एक वीडियो है, उसमें मैंने एलोवेरा के बारे में डिटेल में बताया है कि उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि एलोवेरा में के जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि वो पौधों के लिए भी बहुत गुणदायक और फ़ायदेमंद होते हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है एलोवेरा का जेल। तो एलोवेरा का जेल मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से मैंने, जैसे इसको मैं अभी काट रहा हूँ तो ये मैंने इस एलोवेरा को कट किया है और इसका जो जेल होता है इसको हम पौधों की जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग लगाते हैं तो उसमें ये क्योंकि एक अच्छा एंटीसेप्टिक है, हमारे लिए भी है तो पौधों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव होता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हो तो वहाँ से फंगस या इन्फेक्शन होने का चांसेस होते हैं। पर बरसात के मौसम में भी आप कई बार बहुत से पौधों की आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने मनी प्लांट के पौधों के लिए भी कटिंग करी थी। मैं आपको दिखाता हूँ मनी प्लांट के लिए, मैं आपको आज बताता हूँ कैसे कटिंग में हम एलोवेरा लगा सकते हैं। तो ये है मेरे पास ये एक पौधा, इसकी मैं डंडी ले रहा हूँ। मैं आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये चीज़ आप किसी भी पौधे में जब आप उसकी कटिंग लगाते हैं तो उसमें ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो है, आपने इस पौधे को इस तरह से पहले तो तिरछा काट लेना है और अब जब आप इसको मिट्टी में लगाएंगे तो आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा जेल में इसको डुबो के जेल के साथ अच्छी तरह से इस तरह से करके आप इस पौधे को मिट्टी में लगा सकते हैं जैसे आप मिट्टी में हर पौधा लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो पौधा कटिंग से लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है तो वहाँ पे किसी भी तरह का बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन नहीं होगी, रूट्स जल्दी बनेंगी और पौधा बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे दिखाया है। आप इस तरह से कोई भी, आप अगर एयर लेयरिंग भी करते हैं, जैसे बहुत आसान होता है अंजीर के पौधे में एयर लेयरिंग करना और क्या कहते हैं गुलाब के पौधे में ग्राफ्टिंग करते हैं, तो हम उसकी एक इंग्लिश रोज़ के साथ देसी गुलाब की कटिंग लगाकर जोड़ लगाते हैं। तो जहाँ पर भी हम लोग जोड़ रहे हैं बीच में मिट्टी डालकर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में, साथ में आप एलोवेरा का ये जेल अगर आप थोड़ा सा पीस के इस तरह से ये जेल भी उसकी कटिंग के चारों तरफ लगाएंगे तो आप देखेंगे उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट गार्डनिंग से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और यही मेन पॉइंट है एलोवेरा का। इसके अलावा एलोवेरा के और 2-3 फ़ायदे और भी होते हैं। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के बारे में बात करी थी। उसमें भी मैंने इस तरह से
सारा इस एलोवेरा को पहले चॉप करके पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पीसने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये जेल गाढ़ा होता है, तो मैंने इसमें पानी डालकर बॉईल करके आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको आप फिर एक तरह से अच्छी से डाइल्यूट करके, मतलब आप ये समझ लें कि अगर आपने 10 ml लिया है तो उसके अंदर आधा लीटर पानी डाल के आप उसको डाइल्यूट कर लें। और 10 ml में आधा लीटर मतलब ये हुआ कि 2 या 3 चम्मच आधा लीटर बॉटल के अंदर डालकर आप अगर सारे पौधों में स्प्रे करेंगे तो आपके किसी भी पौधों में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये तो हुआ एज अ पेस्टिसाइड एलोवेरा का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम कई बार गार्डनिंग में फ्रूट्स लगाते हैं। आपने देखा होगा मेरे यहाँ पर इतने सारे ये अमरूद लगे हुए हैं, गोभी लगी है, टमाटर हैं, तो जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनको हम खाते हैं, उसमें मैं किसी भी तरह से, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो आप इस तरह से, ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इसका आप रेगुलर स्प्रे भी करेंगे तो भी आपके किसी भी पत्तों में, पौधों में कर्ली लीव्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह का मिली बग्स का अटैक नहीं होगा, तो आपके पौधे अच्छे होंगे। ये एक टॉनिक की तरह भी काम करता है। अगर आप इसको टॉनिक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इसके जितने भी पौधों के जो लीव्स हैं वो एकदम लश ग्रीन, आप देखेंगे कैसे ये टमाटर के पौधों में मैंने रेगुलरली स्प्रे किया था एलोवेरा का, और आप देखेंगे कितने लश ग्रीन लीव्स हैं और कितने ही टमाटर इसमें लगे हुए हैं। तो अगर आपको एक अच्छी यील्ड चाहिए तो आपने इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों का कोई नुकसान भी नहीं है। आप एज अ टॉनिक में भी एलोवेरा रेगुलरली हर हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं। यही थे मेन इम्पॉर्टेंट फ़ायदे या मैजिक ऑफ एलोवेरा जिसको मैं बोलता हूँ। और इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में, विंटर में, अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा मच्छरों का आतंक होता है, तो मैंने ये आजमाया है, मैंने ये देखा है कि अगर आपके बगीचे में या आपके घर के इंडोर या विंडो साइड में अगर आपने 2 या 3 भी अगर एलोवेरा के पौधे रखे हैं तो वहाँ पर मच्छर नहीं आते। तो शायद एलोवेरा की स्मेल या फिर एलोवेरा का जो भी जेल है उसकी स्मेल से मच्छर शायद वहाँ आना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से एक अच्छा सा मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह भी आप अपने बगीचे में एलोवेरा को रख सकते हैं। तो यही था एलोवेरा के फ़ायदे के बारे में। वैसे तो एलोवेरा के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैंने ये मेजर वही पॉइंट बताए हैं जो गार्डनिंग से रिलेटेड हैं। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के साथ अगर आप बने रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग, स्टे हेल्दी।